राइट हैंड साइड इक्वल करने पे क्या होगा कि इक्वेशन नंबर सी की जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी और इक्वेशन नंबर बी की जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले को किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले को यूज़ करते हैं मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए। आज की वीडियो में हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले के जो दो स्पेशल केसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग डबल इंटीग्रल को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं और ट्रिपल इंटीग्रल को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों की जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं हमने ये डायरेक्टली अपने सोल्यूशन में पुट करनी है, लेकिन ये वैल्यूज़ किस तरह से आई हैं, इनका प्रूफ क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डबल इंटीग्रल की। जब भी आपके पास डबल इंटीग्रल आएगा तो इसका मतलब n आपका यहाँ पे 2 है, आपने 2 में से 1 माइनस करना है जो कि आपका 1 बन जाएगा। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो वो आपने यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में लिख देना है। कुछ नहीं होता इसका मतलब वहाँ पे 1 होता है तो वो लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 1 ऑलरेडी मौजूद है। होता है उसी 1 को हमने x माइनस टी यानी कि कर्नल की पावर में लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम कर्नल की पावर 1 लिख देंगे या नहीं लिखेंगे, मतलब मेंशन करें या ना करें, हमें पता है कि इसकी पावर यहाँ पे क्या है 1 है। तो इस डबल इंटीग्रल को अगर मैं सिंगल में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली ये चीज़ यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब ये चीज़ आई कैसे है, ये इसके इक्वल कैसे है, इसका प्रूफ कैसे है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। सब आपकी जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है उसको आपने कह देना है कि ये हमारा आई एक्स है, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स है, उसको आपने आई का नाम दिया हुआ है। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है ऑन बोथ साइड। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अच्छा कब तक डिफरेंशिएट करना है, तब तक आपने इसको डिफरेंशिएट करना है जब तक इसका कर्नल ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही इसका कर्नल ख़त्म हो जाएगा आपने इसको डिफरेंशिएट करना छोड़ देना है। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया है तो ये 1 डैश ऑफ एक्स हो गया। यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई किया इस इंटीग्रल के पार्ट के ऊपर, तो वो हमें पता है कि विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल सोल्व होगा और उसका आंसर जो है वो हमारे पास एफ ऑफ टी, यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था यहाँ पे यू ऑफ टी आता था क्योंकि हमारा अननोन फंक्शन है वो यू ऑफ टी की शक्ल में लिखा होता था। अब हमारा अननोन फंक्शन जो है वो एफ ऑफ टी की शक्ल में है तो यहाँ पे एफ ऑफ टी आ जाएगा। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लेबनीज रूल में अपनी वैल्यूज पुट करनी है और कैसे अपना आंसर जो है उसको गेट करना है। तो यहाँ से हमारे इस पूरे इंटीग्रल का जो डेरिवेटिव है वो इस चीज़ के इक्वल आ गया। अब आप देखें कि जो आपका कर्नल है वो रिमूव हो गया है, तो अब आपने इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, अब आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक, डिफरेंशिएट करना है जब तक आपका कर्नल रिमूव नहीं होता। अब आपका कर्नल रिमूव हो गया तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अब जो इंटीग्रेशन है वो फ्रॉम 0 टू x है, तो यहाँ पे जो चीज़ x में लिखी होगी तो वहाँ पे तो इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, तो आपने इसको इन टर्म्स ऑफ t लिखना है, उसके बाद 0 टू x आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ t लिख दिया, मतलब यहाँ पे i डैश ऑफ t आ चुका है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी फ्रॉम 0 टू x। ये काम मैंने क्यों किया है, हमें पता है कि यहाँ पे t है और मैंने इसको जो है वो 0 से x इंटीग्रेट करना है, तो जब मैं लिमिट्स पुट करूँगी अगर यहाँ पे पहले से ही x होगा तो मैं लिमिट क्या पुट करूँगी। ठीक है, इसलिए इसको t में लिखेंगे और बाद में अपने लिमिट्स पुट करेंगे। यहाँ पे हमने फ्रॉम 0 टू x इसकी इंटीग्रेशन कर दी है। 0 टू x करेंगे तो वो यहाँ पे दो इंटीग्रल के साइन आ जाएंगे और 2 दफ़ा इंटीग्रेशन हो रही है, इस वजह से यहाँ पे 2 दफ़ा dt आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये डेरिवेटिव है ये इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आई ऑफ टी बच जाएगा। ठीक है, अब आई ऑफ टी में आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट आई एक्स माइनस लोअर लिमिट आई जीरो इज इक्वल्स टू, ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे रहेगी। यहाँ से आपने इस i0 की वैल्यू पुट करनी है। अब i0 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, वो आपने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने का तरीका क्या है कि जो चीज़ आपने लेट की थी i ऑफ x के इक्वल, उसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है। i ऑफ x जो है वो हमने इसके इक्वल लिया था, तो i ऑफ 0 क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे। i ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, ये चीज़ भी 0, x की जगह पे 0 आ जाएगा। तो जब लिमिट 0 हो जाएगी पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो यहाँ से i ऑफ 0 आपका 0 आ जाएगा। i ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ गई, ये चीज़ खत्म होगी। आपके पास क्या बच जाता है जी, i ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल पार्ट, वो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया। यहाँ से आई ऑफ एक्स की वैल्यू इस चीज़ के इक्वल आ गई है और अभी हमने इस इक्वेशन में आई ऑफ एक्स को जो है वो इस चीज़ के इक्वल लेट किया था। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। जब हम राइट को इक्वल करेंगे तो यहाँ से डबल इंटीग्रल जो है वो इस सिंगल इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है क्योंकि दोनों आई एक्स की वैल्यू है, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करेंगे तो वो आई एक्स इज इक्वल्स टू आई एक्स आ जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इसकी राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे। राइट हैंड साइड जो इस इक्वेशन की है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी और जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन थी जो आपने आई एक्स की वैल्यू जो है वो लेट की थी, उसकी जो राइट हैंड साइड है वो आपकी इस तरह से इस राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से दोनों राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेफ्ट हैंड से मिलाएंगे तो वो तो आई एक्स बन जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब राइट हैंड साइड की इक्वेट होगी तो वो इस तरह से बन जाएगा। और अगर आप लोग देखें तो यही हमारा प्रूफ था, हमने यही करना था कि हमने डबल इंटीग्रल को सिंगल में कन्वर्ट करना था। बात कर लेते हैं ट्रिपल इंटीग्रल की। यहाँ पे n आपका 3 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे
करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में डिवाइड करना है, उसी 2 को कर्नल की पावर बना देना है, ठीक है। इस तरह से मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। हम लोग लेट कर लेंगे इस चीज़ को अपने आई एक्स के इक्वल, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो मैंने यहाँ पे इसको आई एक्स के इक्वल कर दिया। डिफरेंशिएट करूँगी तब तक जब तक कि मेरा जो कर्नल है वो ख़त्म ना हो जाए। जब मैं इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूँगी यहाँ पे आई डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा 1/2 फैक्टोरियल एज इट इज़ बाहर रहेगा। इस पूरे का डेरिवेटिव जो है वो सोल्व होगा विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल होगा, 1/2 फैक्टोरियल एज इट इज़ साथ रहेगा। इस पूरे का आंसर विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल, हमें पता है कि हमने फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ किस तरह से पुट करनी है, किस तरह से अपना आंसर गेट करना है, उस तरह से करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से जो 2 फैक्टोरियल है वो 2 के इक्वल होता है, तो वो 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेबनीज रूल में वैल्यूज़ किस तरह से पुट करनी है, इसको सोल्व कैसे करना है, वो सब हम अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी एग्जांपल्स हम लोग सोल्व कर चुके हैं, तो आप जाके मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। देखें तो इस इक्वेशन में आपके पास अभी भी कर्नल मौजूद है, इसका मतलब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे आई डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। इस इंटेग्रल के पार्ट पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, अगेन विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल इसको हम सोल्व करेंगे। अपने लेबनीज रूल के फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ टी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग देखें तो कर्नल जो है वो रिमूव हो गया है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले हमें पता है कि हमने इसको इन टर्म्स ऑफ टी लिखना है। इसको हमने इन टर्म्स ऑफ टी लिखा तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास टी आ गया। इसको आपने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to x ऑन बोथ साइड्स। फ्रॉम 0 to x किया तो यहाँ पे डी टी साथ आ जाएगा, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन आ जाएगी और साथ डी टी जो है वो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। हमें पता है कि यहाँ पे 2 टाइम्स हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, तो एक डेरिवेटिव यानी कि एक डैश आपकी इस इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगी, पीछे सिर्फ एक डैश बच जाएगा। मतलब कि आपके पास एक डेरिवेटिव बच जाएगा। क्या बन जाएगा जी, आई डैश ऑफ टी, और आई डैश ऑफ टी में आप अपनी लिमिट्स पुट करेंगे। अपर लिमिट आई डैश ऑफ एक्स, लोअर लिमिट आई डैश ऑफ 0, फिर डबल इंटीग्रेशन और साथ डी टी जो है वो इस तरह से लिखा होगा। डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको यहाँ पे पुट करना है। तो आपका आई डैश ऑफ 0 क्या था, उसके अंदर आपने जहाँ एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर देना है। आई डैश ऑफ एक्स था वो इस चीज के इक्वल था, यहाँ पे जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 रखा। आई डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये लिमिट 0 हो गई, ये पूरा इंटीग्रल का पार्ट 0 हो गया, तो आई डैश ऑफ 0 आपका 0 आ जाएगा। से आई डैश ऑफ 0 की वैल्यू 0 होगी तो ये चीज खत्म होगी। आपके पास क्या बच गया, आई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये पूरी इंटीग्रल का पार्ट इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखें तो आपके पास अभी भी डेरिवेटिव मौजूद है। इसको खत्म करने के लिए आप लोग इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो उससे पहले हम इसको टी की टर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पे 0 to x इसकी इंटीग्रेशन हो गई और यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएंगी और साथ डी टी भी जो है यहाँ पे वो 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। वो इस इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास आई ऑफ टी बच जाएगा। आई ऑफ टी में आप अपनी लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट आई ऑफ एक्स, लोअर लिमिट आई ऑफ 0, और ये 3 इंटीग्रल और आगे इस तरह का फंक्शन आपका एज इट इज यहाँ पे लिखा रहेगा। फाइंड करनी है आई ऑफ 0 की वैल्यू को कहाँ से मिलेगी, कि जहाँ पे आई ऑफ एक्स लिखा हुआ था जो आपने लेट किया था उसमें जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे। एक्स लेट किया था जहाँ पे एक्स है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो ये इंटीग्रल का पार्ट 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा चीज जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ से ये चीज तो 0 होगी, तो आपके पास आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल पार्ट पूरा यहाँ पे इस तरह से आ गया। ये आई ऑफ एक्स की एक और वैल्यू ये आ गई और एक जो आपने भी ऊपर लेट की थी, ये दो इक्वेशन आप आपस में इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन नंबर बी को जो आपने लेट किया था और जो आपकी ये भी आंसर में इक्वेशन नंबर सी आई है, इन दोनों को आप लोग इक्वेट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की आई ऑफ एक्स है तो वो इक्वल हो जाएगी। इसी तरह राइट हैंड साइड भी इक्वल करेंगे, तो राइट हैंड साइड इक्वल करने पे क्या होगा कि इक्वेशन नंबर सी की जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी और इक्वेशन नंबर बी की जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। ट्रिपल इंटीग्रल है वो यहाँ पे सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हुआ है।